बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का एक और घटिया बयान निकल करके सामने आया है। मनोहर लाल खट्टर उन्होंने विनीश फोगाट को लेकर के कहा है कि मैंने सुना है कि वो वहां से भी भाग जाएगी, भाग रही है। ये शब्द है मनोहर लाल खट्टर के। दोस्तों, किसी की भी बहन बेटी के लिए यह कहना कि वो भाग गई है या वो भाग जाएगी अपने आप में कितना आपत्तिजनक है, आप खुद जानते हैं। लेकिन मनोहर लाल खट्टर को जरा सी भी शर्म नहीं आई ये शब्द का इस्तेमाल करते हुए। और केवल मनोहर लाल खट्टर नहीं है, बीजेपी के अंदर मैं आपको दिखाने वाला हूं एक एक करके, बहुत लंबी चौड़ी फहरिस्त है। कोई कह रहा है कि बजरंग पूनिया, विनीश फोगाट, इन पर देशद्रोह का केस हो जाना चाहिए। गजब बात है ना। और उसके साथ साथ मैं आपको खबर यह भी दिखाऊंगा कि बजरंग पूनिया को जान से मारने की धमकी मिली है। किसने धमकी दी है? बजरंग पूनिया के फोन पर मैसेज आया है। कहां से मैसेज आया है और क्या कहा है? और ये धमकी तब आई है जब वो कांग्रेस के अंदर शामिल हुए हैं। और उसके साथ साथ मैं आपको यह भी बताने वाला हूं कि विनीश फोगाट को लेकर के बृजभूषण शरण सिंह उन्होंने कहा है कि कोई भी भाजपा का नेता हरा देगा। और यही बयान, इसी तरह का बयान वो दिया है हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने। लेकिन नायब सिंह सैनी को पलटवार करते हुए बजरंग पूनिया ने कहा है कि अगर ऐसी बात है तो मुख्यमंत्री खुद आकर के विनीश फोगाट के सामने चुनाव लड़कर के दिखाएं। वो खुद सुरक्षित सीट ढूंढते हुए फिर रहे हैं और बात कर रहे हैं विनीश फोगाट की। तो बहुत कुछ है इस खबर के अंदर और विनीश फोगाट को लेकर के लगातार बयानबाजियां और विनीश फोगाट और बजरंग पूनिया को लेकर के आज जो कुछ हुआ है वो एक एक करके मैं आपके सामने रखता हूं। सबसे पहले मनोहर लाल खट्टर की बात करते हैं और उसके बाद में बजरंग पूनिया को जान से मारने की धमकी मिली है उस पर बात करेंगे। फिर एक एक करके सारे पहलुओं पर, सारी खबरों पर बात करेंगे। मनोहर लाल खट्टर का एक बयान आपको सुनाता हूं। मनोहर लाल खट्टर आजकल दिन में भी चश्मा लगा करके आते हैं और उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। जब उनसे सवाल पूछा गया कि विनीश फोगाट जुलाना से चुनाव लड़ रही है, क्या कहेंगे आप? तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, मुझे पता चल रहा है कि वो वहां से भी भाग रही है। अभी भाग रही शब्द जो है वो हरियाणा के लोग बताएंगे कि कितना सही है। किसी की बहन बेटी के लिए आप ये कहें कि वो फला बहन बेटी जो है भाग रही है, भाग जाएगी, इसको लोग बड़ी टेढ़ी नजर से देखते हैं। लेकिन खट्टर जी को शर्म नहीं आती है। और मैं इसलिए कह रहा हूं इस बात को क्योंकि कई सारे ऐसे बेहुदा बयान रहे इनके। पहले भी एक मंच पर जब मनोहर लाल खट्टर मौजूद थे तो वहां पर एक महिला ने इनसे पूछा था, बुजुर्ग महिला, उन्होंने इनसे पूछा था कि रोजगार का क्या करेंगे मुख्यमंत्री साहब, हमारे लड़के बेरोजगार हैं, उनकी शादी नहीं हो रही है। तो मनोहर लाल खट्टर ने बेतुका बयान देते हुए उस बुजुर्ग महिला से कहा था कि प्रधानमंत्री ने चंद्रयान भेजा है, नरेंद्र मोदी ने चंद्रयान भेजा है, अगला चंद्रयान जाएगा तो उसके अंदर तुमको बैठा करके भेज देंगे। ये तो इनकी सोच है महिलाओं के प्रति। बहुत सारे वाकया हुए हैं महिलाओं को लेकर के और मैं बताने लगूंगा तो बहुत लंबी फहरिस्त है। आप ये बयान सुनिए जो विनीश फोगाट को लेकर के उन्होंने दिया है। खुद कह रहे हैं कि मैंने सुना है कि वो भाग रही है। दो लोग विरोध कर रहे हैं। जुलाना से चुनाव लड़ रही हैं सर। कहीं कुछ नहीं है और वो मुझे पता लग रहा है कि वो भाग भी रही है, वहां से वो टिक भी नहीं रही है। उन्होंने खुद मना किया कि मैं जुलाना से न बदल रही है और कोई सीटों की भी ऑफर। एक कहावत कही जाती है, चैंपियन मैदान छोड़ते नहीं है, चैंपियन मैदान में छक्के छुड़ाते हैं। और जो असली चैंपियन होते हैं, हार हो या जीत हो, लेकिन खेल में उनका जो दमखम है वो पूरा दिखता है। और विनीश फोगाट भागने वालों में से है या भगाने वालों में से है, ये तो देश ने देख लिया है। लेकिन बीजेपी के नेताओं को अपनी जुबान पर जरूर लगाम लगाना चाहिए। ये फ्री की सलाह है अगर अपनी सीटें कुछ बढ़वाना चाहते हैं, वरना ऐसी चीजें मैं आपको, चूंकि हरियाणा से संबंध है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, हरियाणा के लोग बर्दाश्त नहीं करते हैं। किसी बहन बेटी को आप भाग गई शब्द कह देना, बर्दाश्त नहीं करते हैं। लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को अब क्या कहें। दूसरी बड़ी खबर आप देखिए, बजरंग पूनिया को जान से मारने की धमकी मिली है। क्या कहा गया है? एबीपी न्यूज ने खबर छापी है। बजरंग पूनिया, उनके फोन पर मैसेज आया है, विदेशी नंबर से उन्हें व्हाट्सएप पर मैसेज आया है।
बजरंग ने इसकी शिकायत सोनीपत के बहालगढ़ थाने के अंदर कर दी है। मैसेज में लिखा है, बजरंग कांग्रेस छोड़ दो वरना तेरे को और तेरे परिवार के लिए यह अच्छा नहीं होगा, यह हमारा आखिरी संदेश है। मोदी जी को देखना चाहिए। मनोहर लाल खट्टर जो अभी विनीश फोगाट पर बोल रहे थे, वो बोले अपने मुख्यमंत्री को कि ये कौन मैसेज कर रहा है बजरंग पुनिया को, आपके रहते हुए ये सब कुछ कैसे हो रहा है। मैं धमकियां दी जा रही हैं, यह कहा जा रहा है कि तुम्हारे लिए और तुम्हारे परिवार के लिए अच्छा नहीं होगा, कांग्रेस छोड़ दो। कौन है ऐसे लोग, आप समझ सकते हैं। बात केवल यहीं पर नहीं रुकी, आप एक बाइट सुनिए। बजरंग पुनिया से यह सवाल पूछा गया कि नायब सिंह सैनी कह रहे हैं कि बजरंग पुनिया विनीश फोगाट को कोई भी हरा देगा। इस पर बजरंग पुनिया ने कहा कि मैं चैलेंज देता हूं, और इसी तरह का बयान बृजभूषण शरण सिंह का भी था। बृजभूषण शरण सिंह का यह बयान आप देखिए। बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि हरियाणा में कोई भी बीजेपी उम्मीदवार विनीश फोगाट को हरा सकता है। इसके साथ ही बृजभूषण ने हरियाणा में चुनाव प्रचार की पेशकश की। उन्होंने कहा कि अगर पार्टी इजाजत देती है तो वो हरियाणा जाएंगे। विनीश फोगाट को लेकर के बृजभूषण शरण सिंह का दावा, कोई भी बीजेपी वाला उनको हरा देगा। अब इस पर जवाब सुनिए बजरंग पुनिया का। अगला सवाल लेता हूं, जो आपने कहा कि जहां से भी विनीश फोगाट लड़ेगी उसे तो कोई हरा सकता है चुनाव, क्या विनीश फोगाट इतना आसान उम्मीदवार है जिसे हराया जा सकता है? कौन से मुख्यमंत्री जी ने बोला है? सैनी साहब ने खुद। सैनी साहब फिर अपनी सीट क्यों ढूंढ रहे हैं, सेफ सीट? सैनी साहब बोल रहे हैं कि विनेश को कोई भी हरा सकता है, फिर आप लड़ लो खुद जुलाना से। और खुद कभी करनाल से बोल रहे हैं, कभी लाडवा से बोल रहे हैं, तो वेलकम है जुलाना में, आप लड़िए। आप तो स्टेट के मुखिया हैं। अब जब ये बयान निकल करके सामने आए तो उसके बाद में विनीश से भी आज पूछा गया कि बृजभूषण आपके बारे में ये कह रहे हैं, तो विनीश फोगाट ने कहा कि बृजभूषण देश नहीं है, मेरे देश ने मुझे मान सम्मान दिया है, बृजभूषण अब मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता है। दर्शक नहीं है, मेरे अपने हैं, और इनके आशीर्वाद से जो कुश्ती में जीतते हैं तो ये एक नई जिंदगी की एक जंगी लगा लो ये, और इनके आशीर्वाद से इसमें भी पार निकलेंगे। वो बात बाद में बताऊंगी मैं, किसने बिठाया किसने नहीं बिठाया। बीजेपी के लोग ही बिठाने वाले हैं। मैं सबसे पहले जब हम गए थे उन्होंने परमिशन लिया था जंतर मंतर पे। देखो सर, वो तो आगे की प्रोसेस है, सारा लीगली हम सब रेडी कर रहे हैं सारी चीजें, तो जैसे भी होगा वो करेंगे। सर, बृजभूषण देश नहीं है, मेरा देश मेरे साथ खड़ा है, मेरे अपने मेरे साथ में है, वो मेरे लिए मैटर करते हैं। बृजभूषण कभी एग्जिस्ट नहीं करता। बस मेरे अपनों ने साथ दिया है, जैसे कुश्ती में जीता है ऐसे भी इधर भी आशीर्वाद रखेंगे, और इनके आशीर्वाद से हर जंग को हम पार कर जाएंगे। मेडल का दुख तो उसी दिन कम हो गया था जब मैं एयरपोर्ट से आई थी। मेरे देशवासियों ने जो प्यार दिया था, वो दर्द वो दुख उधर कम हो गया था। अभी तो इनका दुख कम करना मेरे को, वो मेरे पे जिम्मेदारी है। चुनौती तो देखो सर, 30 साल के हो गए, मैं चुनौतियों से निकल के आई हूँ। विनीश फोगाट को लेकर के एक चीज मैं आपको और बता दूं, जो आज बड़ी अपडेट निकल करके सामने आई। विनीश फोगाट का इस्तीफा पहले नामंजूर कर दिया गया। खबर आप देखिए, अमर उजाला की खबर है, विनीश का रेलवे से इस्तीफा नामंजूर, चुनाव लड़ने पर संशय। तो विनीश फोगाट ने रेलवे में ओएसडी पद पर, जिस पर वो काम कर रही थी, वहां से इस्तीफा दे दिया, और इस्तीफा देकर के वो चुनाव लड़ने के लिए आई, कांग्रेस में शामिल हो गई। लेकिन रेलवे ने कहा कि हमारा नियम है कि कोई भी व्यक्ति 3 महीने पहले मैसेज देगा, तब जाकर के वो इस्तीफा दे सकता है। आपको मैंने खबर दिखाई थी, चरखी दादरी से बीजेपी के अंदर शामिल हुए हैं सुनील सांगवान, और ये सुनील सांगवान कोई और नहीं है, ये वही शख्स हैं जो कि राम रहीम को, बलात्कारी बाबा राम रहीम को बार बार जमानत मिलती रही,
और जिनकी जेल अधीक्षक होते हुए 6 बार जमानत मिली, उन्होंने अपना इस्तीफा दिया और इस्तीफा देने के साथ ही डीजीपी की चिट्ठी जाती है अलग अलग जेलों के अंदर कि इनको तुरंत एनओसी दी जाए। उनकी तुरंत एनओसी आ गई। और दूसरी तरफ विनीश फोगाट को लेकर के रेलवे कहता है कि हमारा 3 महीने का रूल है, लेकिन जब ज्यादा फजियत होने लगी तब रेलवे ने कहा कि हम इस रूल के अंदर ढील देंगे, यानी विनीश का चुनाव लड़ना साफ हो गया, विनीश चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अभी भी कुछ लोग हैं जो विनीश को पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। आप डब्ल्यूएफआई के अध्यक्ष का यह बयान देखिए। डब्ल्यूएफआई के अध्यक्ष ने बयान देते हुए कहा है कि विनीश फोगाट और बजरंग पूनिया के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चले। डब्ल्यूएफआई के अध्यक्ष का बयान है। संजय सिंह ने सीधे तौर पर भारतीय कुश्ती को ओलंपिक में हुए मेडल के नुकसान के लिए विनीश फोगाट को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने भारत सरकार से मांग की है कि पूरे आंदोलन की जांच कराई जाए और इन 3 लोगों विनीश फोगाट, बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक पर देशद्रोह का मुकदमा भी किया जाए। कितनी चिढ़ है, कितनी नफरत है। और अगर यही बीजेपी में शामिल हो जाती, गदगद हो जाते साहब। अगर विनीश बीजेपी में शामिल हो जाती तो ये लोग गदगद हो जाते। लेकिन अब विनीश चूंकि बीजेपी में नहीं गई और इसीलिए जो है इन लोगों को इतनी परेशानी हो रही है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या कोई भी खिलाड़ी, उसको हक नहीं है कि वो अगर राजनीति में आना चाहे तो आ सकता है, और अगर राजनीति में आना चाहे तो आपके पास आए तो वेलकम, और दूसरे के पास में आए तो आप कहेंगे वो भाग गई, वो ये हो गया, वो ये हो गया, आप चरित्र हनन करेंगे उसका, आप उसके ऊपर राजद्रोह का, देशद्रोह का केस लगा देंगे। लेकिन बजरंग ने जो कहा है वो आपने जरूर सुना होगा। बजरंग कह रहे हैं कि अगर मुख्यमंत्री अगर ये बोल रहे हैं कि विनीश नहीं जीत सकती है तो मुख्यमंत्री आ जाएं, चुनाव लड़े मुख्यमंत्री। क्या मुख्यमंत्री हिम्मत दिखा पाएंगे विनीश के सामने लड़ने की? सवाल ये। आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।